नमस्कार। हिंदी आचार्य में बच्चों आज हम चेर राजवंश के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत के चेर राजवंश के बारे में। चेर राजवंश को केरल पुत्र, संस्कृत के केरल पुत्र यानी कि केरल के जो पुत्र हैं, यानी कि ऐसे राजकुमार, ऐसे राजा जो कि केरल के बेटे हैं। यह राजवंश कुरूर जिला जो है तमिलनाडु के मध्य से लेकर मध्य केरल के कुछ क्षेत्रों के आसपास केंद्रित था। और बच्चों ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है चेर राजवंश के बारे में। और ये राजवंश जो है इसके बारे में देखिए, इनको तीन राजवंश जिन्हें मूवेंदार कहते हैं उसका ही तीनों में से एक था। कौन से तीन थे? केरला के चेर थे, मदुरई के पंड्या थे, तांजावुर के चोल थे। तांजावुर चोलों की राजधानी रही और मदुरई पंड्यों की, और केरल के चेर ये राजवंश हैं। और आगे देखेंगे कि अब इन तीनों के बारे में अशोक ने भी अपने अभिलेखों में, क्योंकि जो तमिलकम क्षेत्र है यानी कि जहां पर एक तरफ चेर हैं, दूसरी तरफ हमारे पंड्या हैं और तीसरी तरफ चोल हैं। और फिर जैसे कि आपने इतिहास के वीडियोस में पढ़ा है कि चोल ही फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं और वो इनको तीनों को हराकर केवल चोलों का ही साम्राज्य काफी 100 सालों तक रहता है। तो चेर राजवंश भी पुराना है, उसके बारे में अशोक ने लिखा है, यानी कि कम से कम 2300 साल पुराना तो है, क्योंकि तभी अशोक ने इनके बारे में लिखा। इसके बाद देखेंगे पेरिप्लस जो किताब है, जो कि जो व्यापार चलता था भारत का यूरोप के देशों के साथ में, उस किताब में भी चेर राजवंश का वर्णन है। क्लॉडियस टॉलेमी ने भी दूसरी शताब्दी में चेर राजवंश के बारे में बताया है। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि संगम साहित्य है। संगम साहित्य यानी कि ऐसी कवियों की बैठकें हुआ करती थी जिसमें खुद राजा भी अपना काव्य लिखा करते थे, उनका भी हमें मिलता है। तो तमिल साहित्य या दक्षिण भारत का के बारे में जो ज्यादातर इतिहास है वो हमें संगम साहित्य से पता चलता है। तो संगम साहित्य के अनुसार सबसे पहले जो चेर राजा थे वो थे उतियन चेल लाथन। तो इस तरह से हम देखिए अशोक के द्वारा भी, पेरिप्लस के द्वारा भी, टॉलेमी के द्वारा भी और संगम साहित्य के द्वारा भी हम चेर राजाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट जानकारी हासिल होती है हमें। और बच्चों जैसे कि आज के समय पर भी आप जानते हो कि जो केरला है यहाँ पर मसालों की खेती बहुत ज्यादा होती है। और भारत के जो मसाले हैं जो कि ज्यादातर यहाँ पर से ही मिलते, केरला से ही मिलते आज भी। तो मसाले बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है जिसका व्यापार होता था प्राचीन समय में भी। देखिए रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे चेर राजवंश के साथ, और जैसे जैसे व्यापार घटा है उसके बाद फिर जो चेर राजा है उनकी भी जो ताकत है वो घटती जाती है, और फिर वो जो राजा की बजाय वो केवल सामंत बनकर रह जाते हैं। और न केवल रोम के साथ में, यूरोप के साथ में, इसके साथ ही उनके व्यापारिक संबंध चीन के साथ भी थे। और ये जो चेरों की राजधानी है वो वांची यानी कि करूर में थी, जो कि तमिलनाडु के आसपास कहीं पड़ता है। उसके बाद कोडुन गल्लूर बनी और बाद में कोल्लम चेर राजवंश की राजधानी बनी।